सबसे पहले मुझे ये कमेंट करके बताओ कि आप किस प्रकार के स्टूडेंट हो, जो एक बार पढ़ते हो और हमेशा के लिए याद रहता है, या ऐसा स्टूडेंट हो जो 2 या 3 बार रिवीजन कर लेते हो लेकिन फिर भी भूल जाते हो। सोचो, अगर आपके पास एक ऐसी सुपर पावर आ जाए कि आप किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ो और वो डायरेक्टली आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक हो जाए, यानी आप किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ो और उसे कभी भूलो ही ना। सुन के ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई मैं मूवी की एक स्टोरी सुना रही हूँ, लेकिन ये सच में पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन स्टेप्स बताने वाली हूँ जो आपके ब्रेन को, आपके मेमोरी पावर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो चलिए इन सभी स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे वीडियोस देखे, यहाँ तक कि मैंने एआई का भी यूज किया कि आखिरकार हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है। तो उन सब से मुझे ये पता चला कि जब भी हम किसी चीज को एक बार पढ़ते हैं ना, तो वो सबसे पहले जाता है हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। और शॉर्ट टर्म मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है कि उसके अगले ही दिन हम उसका 80 से 90% भूल जाते हैं, बस बचता है हमारा 10%। क्यों? क्योंकि वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर गया था। अब उसी चीज को अगर हम 2 या 3 बार रिवीजन करते हैं तो फिर वो जाता है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। और लॉन्ग टर्म मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है कि इसे हम जब चाहे तब रिकॉल कर सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने के लिए ऐसा लोग मानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन साइंस ऐसा कहती है कि ऐसी कुछ हैबिट्स है जिनको अगर कुछ फॉलो किया जाए तो उनकी ब्रेन पावर, उनकी मेमोरी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो चलिए इन सभी स्टेप्स, इन सभी हैबिट्स को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो हैबिट है, हैबिट नंबर 1, वो है द मेमोरी वॉक। द मेमोरी वॉक, ये आपको मैं 2 स्टूडेंट की हेल्प से समझाती हूँ। 2 स्टूडेंट थे, दोनों ही एवरेज थे, पढ़ने में दोनों इक्वल थे, लेकिन जब एग्जाम पास में आए तो जो स्टूडेंट 1 जो था, उसने एग्जाम के थोड़े ही दिन पहले उसने कुछ ऐसी हैबिट्स को फॉलो किया जिससे उसके मार्क्स बहुत ही अच्छे आए, लेकिन एक जो दूसरा दोस्त था उसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो उस स्टूडेंट 2 ने स्टूडेंट 1 से पूछा कि तूने ऐसा क्या किया कि तेरे इतने कम दिनों में इतने अच्छे मार्क्स आ गए। तो उसने बोला कि मैंने इन दिनों में एक ऐसी हैबिट को फॉलो किया जिससे मेरे मार्क्स इतने ज्यादा अच्छे आए। तो उसने बोला कि इस हैबिट का नाम है द मेमोरी वॉक। इसमें क्या करता था कि मैं रोज अपने लिए 10 मिनट निकालता था और 10 मिनट में मैं अकेले घूमने जाया करता था। उसमें क्या करता था कि जब मैं 10 मिनट घूमने निकलता था तो मैं अपने पूरे दिन को विजुअलाइज करता था, देखता था कि मैं जब भी मैं बाहर निकलता तो मैंने आंख बंद करके मैं ये देखता कि आज मैंने सुबह उठ के क्या किया, आज मैं स्कूल गया तो स्कूल में टीचर ने क्या पढ़ाया, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखवाया था, और घर पे आया तो मेरे दोस्त से मैंने कैसे बात की। मतलब पूरे दिन को मैं देखता था कि आज मैंने ये करा, वो करा, ये करा। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक करने लगते हैं, और जब वो लिंक करने लगते हैं तो हमारी थिंकिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और उसके बाद हम किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी थिंकिंग पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हमें सब कुछ याद रहने लगता है। अगर आप इसको 30 डेज तक भी फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आपकी थिंकिंग पावर, आपकी सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो आप जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। और टेक्निक नंबर 2 है द थीटा वेव्स। अब ये हमारे ब्रेन को कैसे स्ट्रॉन्ग करते होंगे? तो जब हम सोने जाते हैं तब हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं थीटा वेव्स। अब ये क्या होता है कि इनका रिलेशन जो होता है वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से होता है, और जब हम इन थीटा वेव्स को पकड़ लेते हैं ना तो हम अपनी मेमोरी को, अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि जब भी आप कभी थक जाओ कि आपको पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे माइंड में कोई इंफॉर्मेशन दिख ही नहीं रही है, तब आपको क्या करना है, तब आपको 10-15 मिनट का ब्रेक लेना है, और उस 10-15 मिनट के ब्रेक के दौरान आपको ईयरफोन लगाना है, और ईयरफोन लगा के आपको जाना है यूट्यूब पर और सर्च करना है द थीटा वेव्स। और इससे क्या होगा कि आपके माइंड से भी जो वेव्स निकलेगी और उसकी साउंड से भी जो वेव्स निकलेगी, उन दोनों की जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी तब आपका माइंड बहुत ही रिलैक्स फील करेगा। और उसके 10-15 मिनट बाद जब आप पढ़ने जाओगे तो आप जो भी पढ़ोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। और मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है,
यहाँ तक कि बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट भी इसको रिकमेंड करते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 पर, और वो है द ब्रेन फूड। तो क्या कोई ऐसा खाना भी होता है जिसको खाने से हमारी मेमोरी बहुत ही शार्प हो जाए, हमारा ब्रेन बहुत ही शार्प हो जाए? तो इसका आंसर है यस। तो बचपन में आपने बहुत बार सुना होगा कि बादाम खाया करो, बहुत ही अच्छा दिमाग चलेगा। तो क्या ये सही में वर्क करता है? तो इसका आंसर भी है यस, ये सही में वर्क करता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हुई है। एक हो गया हमारा डार्क चॉकलेट, एक हो गया हमारा बादाम। इन सब में क्या होता है, जितने भी जो नट्स होते हैं ना, उन सब में होता है विटामिन ई, और विटामिन ई जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और साथ ही साथ इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट एजेंट, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिव कर देता है। मुझे पता है कि ये बहुत सारी भारी भरकम बातें लग रही होगी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको अपनी लैंग्वेज में सिंपल तरीके से समझाती हूँ। जो हमारी जो मेमोरी जो होती है ना ब्रेन तक, वो न्यूरॉन्स की हेल्प से पहुंचती है, और वो जिससे लिंक होता है ना उसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब जैसे ही हम जब नट्स खाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव हो जाता है और वो जल्दी जल्दी काम करने लगता है। अब जल्दी जल्दी काम करने लगता है तो उससे क्या, हमारी जो ब्रेन की फंक्शनिंग होती है ना, वो भी जल्दी जल्दी काम करने लगती है, और उसके बाद हम जो भी पढ़ते हैं उससे क्या होता है, हमारी थिंकिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपको जब भी एग्जाम आने वाले हो, तो उसके पहले आपको क्या करना है, आपको नट्स खाने हैं, मतलब थोड़े दिन पहले आपको नट्स खाना स्टार्ट कर देना है। उससे क्या होगा, आपके भी न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव हो जाएंगे, वो जल्दी जल्दी काम करने लगेंगे। तो आप बताइएगा कि आपको कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी लगी है, कमेंट में जरूर आप बताइएगा।